हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आज के क्लास ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। और मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या पूछा गया है और अपरिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा है, यह परिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा रूट 5 गुना रूट 5 है, गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। सी ऑप्शन है रूट 9 बटा 27। तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है लेकिन 27 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में एक परिमेय संख्या है और नीचे में एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट 9 बटा 27 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है यानी कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर रूट 7 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट 3 और रूट 5 ये दोनों अपरिमेय संख्या है। डी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर रूट 12 बटा रूट 3 दिया गया है। तो 12 को हम लोग फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को 2 है तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो 12 को हम लोग लिखेंगे 2 रूट 3 और बट्टा में भी यहाँ पर रूट 3 है तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा और 2 के नीचे 1 लिखकर इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर रूट 12 बटा रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर केवल रूट 12 रहता तो अपरिमेय संख्या होता, केवल रूट 3 रहता तो अपरिमेय संख्या होता, लेकिन रूट 12 बटा रूट 3 दिया गया है तो 12 को फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 रूट 3 आ जाएगा और बट्टा में भी रूट 3 है तो रूट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा तो 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है रैखिक बहुपद दिया गया है x प्लस बी का शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक पूछा गया है तो शून्यक निकालेंगे, ए एक्स प्लस में यहाँ पर b दिया गया है बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ पर ए एक्स बराबर ये प्लस का b है इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर यहाँ पर माइनस b है और ये गुना में a है तो बट्टा में आएगा तो इसका शून्यक क्या होगा, माइनस b बट्टा a होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक पूछा गया है तो इसका भी शून्यक निकालेंगे, 3x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर में माइनस 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, -4 बट्टा 3 हो जाएगा तो इसका शून्यक क्या आएगा, -4 बट्टा 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है
5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। यानी यहाँ पर योगफल दिया गया है 3 और गुणनफल -10 दिया गया है, तो बहुपद पूछा गया है। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। यह बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² है तो x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है। योगफल 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा। 3 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यहाँ पर -10 दिया गया है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 10 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दोनों माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पूछा गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, -b/a फार्मूला होता है। -b के जगह पर यहाँ पर x के गुणांक में क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा। और a के जगह पर x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो -5/1 का मतलब -5 होता है। -5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, एपी दिया गया है, समानांतर श्रेणी है, इसका सार व अंतर क्या होगा। यहाँ पर सार व अंतर पूछा गया है, यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। डी बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी जब भी सार व अंतर पूछा जाएगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा। दूसरा पद यहाँ पर 17 है और माइनस यहाँ पर पहला पद कितना है, तो 12 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 माइनस 12 करेंगे 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि एपी दिया गया है 0.6 1.7 इस प्रकार से, इसका प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर प्रथम पद पूछा गया है, यानी ए का a1 या ए का वैल्यू पूछा गया है। तो प्रथम पद यहाँ पर देखिएगा 0.6 है, तो यही इसका आंसर होगा 0.6। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। प्रथम पद पूछा गया है तो 0.6 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यहाँ पर एपी दिया गया है समानांतर श्रेणी, इसके सार व अंतर क्या होगा। यहाँ पर भी सार व अंतर पूछा गया है, यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद यहाँ पर 1/2 है और पहला पद क्या है, 3/2 है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे -2/2, कट के आंसर आएगा -1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, सूत्र दिया गया है, बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। यह कौन सा सूत्र है, तो यह अंतः विभाजन सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए गणित के, क्योंकि सभी फार्मूला जो है फार्मूला डायरेक्ट परीक्षा में भी पूछा जाता है और सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित होता है, इसलिए आप लोग सभी फार्मूला जरूर याद रखिएगा। यह अंतः विभाजन का सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा अंतः विभाजन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है P में दिया गया है x, y की मूल बिंदु से दूरी होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है x² प्लस y²। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछा जाएगा तो रूट में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² है तो x² यही हो जाएगा, तो x² प्लस में y², तो यही तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सेम यही हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो x² प्लस y² रूट अंडर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है,
कि निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, देखिए तो 5 तिहाई 15 ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 9 सते 63 ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल 4 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। पूछा गया है कि किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो √8 गुना √2 यानी इसका गुणनफल एक परिमेय संख्या में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में कौन बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम में क्या होता है, प्लस को प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में होता है माइनस प्लस। तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। बस ये 4 चिन्ह आपको याद रखना है। कोई भी संख्या देता है मतलब नहीं है, सिर्फ हमें माइनस प्लस देखना है। तो पूछा गया है कि चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस है। अब प्लस माइनस देखिए तो ये तो प्लस प्लस है, ये प्रथम पाद में है। माइनस प्लस है, ये द्वितीय पाद में है। माइनस माइनस है, ये तृतीय पाद में है। प्लस माइनस यहाँ पर 6 प्लस में है और -6 है, तो प्लस माइनस ये चतुर्थ में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, y अक्ष से बिंदु दिया गया है 2,6 की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर y से पूछा गया है तो x नियामक का वैल्यू होगा। x का मान यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि सेक 30 डिग्री बट्टा है कौसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और यहाँ पर बट्टा में कौसेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू होता है 2/√3। तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पर 45 डिग्री और माइनस है साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री के वैल्यू होता है 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस है तो माइनस साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। -1 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका मान √2 के बराबर है। तो किसका वैल्यू यहाँ पर √2 होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। तो किसका वैल्यू यहाँ पर √2 के बराबर है, तो कॉसेक 45 डिग्री का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री बराबर होता है √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, 3 साइन 33 डिग्री बट्टा कॉस 57 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 33 डिग्री लिखेंगे और बट्टा में नीचे यहाँ पर कॉस 57 डिग्री है तो कॉस 57 डिग्री लिख देंगे। एक को चेंज करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम साइन थीटा को चेंज किया है, तो 3 है तो 3 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। तो थीटा का जब पर 90 में से 33 घटाएंगे तो थीटा का जब पर 57 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में भी यहाँ पर कॉस 57 है तो 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 3 गुना 1 यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी सब्जेक्टिव में आप लोग सॉल्व कीजिएगा इस तरह से। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप जानते होंगे साइन 33 डिग्री बट्टा कॉस 57 डिग्री चेंज करेंगे तो हमेशा बट्टा में है तो इसका आंसर 1 आएगा और 3 बाहर है तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है,
कि 1/sin θ बराबर क्या होगा, तो ये भी फार्मूला है, 1/sin θ बराबर होता है कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin θ या sin θ बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि 3α बराबर 180 डिग्री हो तो cos अल्फा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर 180 डिग्री बट्टा में 3 हो जाएगा, तो 3 छक 18 यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री होगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस अल्फा के जगह पर 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है -2, -5 का भुज का मान क्या होगा। तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला को हम लोग भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। तो भुज का वैल्यू पूछा गया है तो -2 होगा और कोटि का वैल्यू -5 होगा। तो भुज पूछा गया है तो -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एपी दिया गया है, एपी का एनवा पद दिया गया है, एन बराबर 9 - 5n, तो A7 बराबर क्या होगा। A7 का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर एन के जगह पर क्या रखना है, 7 रखना है। तो यहाँ पर A7 पूछा गया है, A7 बराबर 9 - 5 गुना n के जगह पर 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पर 7 5 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस घटाएंगे, 9 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 26 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p2 का मान क्या होगा। यहाँ पर p2 का वैल्यू पूछा गया है, तो x के जगह पर कितना रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पर x² है, तो x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 5 गुना x के जगह पर 2 और -12 है तो -12। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 5 दूना 10, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस माइनस है तो माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है। पहला प्लस है, दूसरा यहाँ पर माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ पाद में या चतुर्थांश में स्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बिंदु चतुर्थ पाद या चतुर्थांश में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर m के जगह पर 1 रख कर चेक करेंगे, 2 रख कर चेक करेंगे। कोई भी संख्या रखेंगे तो हमेशा सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे, +2 है, ये तो 3 हो जाएगा, पहला ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 2m है, 2 गुना m के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 सम संख्या है तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 1 3, ये भी गलत है। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, ये भी गलत है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम के जगह पर अगर कोई भी संख्या रखेंगे तो हमेशा ये सम संख्या ही आएगा। अगर 1 रखेंगे तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 सम संख्या है। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 भी सम संख्या है। 3 रखेंगे 3 दूना 6, ये भी सम संख्या। यानी एम के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से। 23 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 23 से कटेगा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में कौन tan 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है और tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। तो ये tan 45 डिग्री बराबर है cot 45 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया है
यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो टैन थीटा का मान क्या होगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार पी बट्टा बी, और यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण यानी पी बट्टा एच होता है। पी का वैल्यू दिया गया है 5 और एच का वैल्यू 13। तो यहाँ पर पी बट्टा बी होता है, बी नहीं दिया गया है यानी आधार नहीं दिया गया है, तो आधार हम लोग निकालेंगे। बी बराबर फार्मूला होता है आधार बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। घटाएंगे तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो यहाँ पर b का वैल्यू 12 आएगा। p बट्टा b यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। p बराबर 5 है तो 5 हो जाएगा, और b के जगह पर यहाँ पर अभी 12 आया है, तो 5/12 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 5/12। क्वेश्चन नंबर 29 है कि tan 71 डिग्री बट्टा cot 19 डिग्री का मान क्या होगा। इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे, या फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे तो 1 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो 9 दोनों में है, तो 9 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा, और माइनस का बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो यहाँ पर 9 गुना tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर -5 दिया गया है। तो बहुपद पूछा गया है। बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस ये प्लस लिख देते हैं, प्लस का 4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4x, और ये प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा का जब पर -5 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 कहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, और यहाँ पर इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस का के हो जाएगा। ए के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर के बराबर 6 या 6 बराबर के होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, के का वैल्यू आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण, 2 समीकरण दिया गया है। रैखिक समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदिष्ट करता है। समपाती रेखाओं को प्रदिष्ट करता है। सबसे पहले समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, तब समपाती होता है। यानी जब तीनों बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों बराबर होता है तो ये समपाती होता है, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और ये संगत भी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है के का वैल्यू, तो a1 के जगह पर 3 दिया गया है, a2 के जगह पर 6 दिया गया है, b1 के जगह पर -1 लिखेंगे, और यहाँ पर b2 के जगह पर माइनस के, c1 के जगह पर -8, c2 के जगह पर -16। तो 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ये तो माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। के में 3 से करेंगे तो 3 के हो जाएगा, और 6 में 1 से करेंगे 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 यानी के बराबर कितना हो जाएगा, +2 होगा। ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर पूछा गया है। तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री माइनस का यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बट्टा AC पूछा गया है। तो AB यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब, यानी P बोलते हैं, और यहाँ पर बट्टा AC पूछा गया, AC यहाँ पर है देखिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं कोण बोलते हैं, यानी H बोलते हैं। P बट्टा H यानी लंब बट्टा कोण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर साइन अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि सेक 45 डिग्री माइनस 2। सेक 45, यहाँ पर सेक स्क्वायर 45 है, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है 1/, यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष जीत आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो 1/4 होगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिंदु दिया गया है, यह किस पाद में है? तो दोनों यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है ए में 3, -4, बी में 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 होता है, कोमा y1 + y2/2 होता है। यही फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। x1 के जगह पर 3 है, x2 के जगह पर यहाँ पर 1 है, प्लस करेंगे 1/2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर -4 है और प्लस y2 के जगह पर 2 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4/2 करेंगे, यहाँ पर 4/2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। पहला वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी माइनस का यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, कटाएंगे तो -1 होगा। तो पहला यहाँ पर 2 और दूसरा -1, यही इसका आंसर होगा। 2, -1 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 2, -1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये फार्मूला ही होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के टोटल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग ये सभी प्रश्न बना लेते हैं तो 100% आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सभी रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए और सभी बच्चे क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।